एक करंट सेंसिंग रजिस्टर R020 वाला, एक है R056 वाला। डायोड मोड पे जब हम GR चेक करेंगे तो देखिए दोनों साइड GR आ रही है 700 समथिंग और यहाँ पे 778। हेलो गाइज, एक इन्फो की यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिप्लेस कंपोनेंट। पिछले आपने वीडियो में देखा कि कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जिनमें हम जंपर यूज़ कर सकते हैं। असल में ये सही बात नहीं है कि किसी भी कंपोनेंट को अगर कंपनी ने लगाया है तो उसकी कोई ना कोई ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, बट फिर भी अगर नहीं मिलता है या आप जल्दी में हैं तो उसे रिप्लेस कर सकते हैं और इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कई कंपोनेंट हमने बताया आपको जिसमें जंपर द्वारा उसे बाईपास किया जा सकता है। अब हम बताने वाले हैं आपको कि आप चाह कर भी उसे बाईपास ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना कोई ना कोई सर्किट में प्रॉब्लम आएगी। तो हमारा टॉपिक है रिप्लेस कंपोनेंट, जिन्हें हम रिप्लेस करते हैं, यानी खराब वाला हटा के उसकी जगह सही वाला लगाते हैं, या गलती से निकल गया तो हमें उसी वैल्यू का या वैसे ही कोड का लगाना पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं HVR की, हाई वैल्यू रजिस्टर। तो ये हमने खुद की कोडिंग बनाई हुई है कि जो रजिस्टर बजर पे बीप नहीं देते वो हाई वैल्यू रजिस्टर होते हैं। तो जब वो हाई वैल्यू होते हैं, बीप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब उसका वायर काफ़ी लंबा है, रेजिस्टेंस हाई है, तो हम क्या करें कि उस रजिस्टर को रिप्लेस करें, क्योंकि उसकी रुकावट ज़्यादा है, सर्किट आगे ख़राब हो सकते हैं। टच, मेमोरी कार्ड सेक्शन या कई ऐसे सेक्शन हैं डिस्प्ले जिसमें ये हाई वैल्यू रजिस्टर लगे होते हैं, तो आप उन्हें रिप्लेस ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो हमने कई बार टच सेक्शन में बाईपास करके देखा है, काम भी हो गया, बट टच बहुत जल्दी ख़राब होगा, इसलिए HVR को हम रिप्लेस ही करें। तो सेकेंड कंपोनेंट है बैटरी कनेक्टर की जो प्लस लाइन में CS लगा होता है, करंट सेंसिंग रजिस्टर, उस पर भी आप जंपर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करेंगे जंपर तो स्लो चार्जिंग जैसी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है आपका सीरीज कैपेसिटर। असल में ये खराब तो उतना ज़्यादा नहीं होते हैं, हो सकता है 100 में एक फ़ोन में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए कि ये सीरीज़ कंपोनेंट, सीरीज़ कैपेसिटर गलती से निकल जाए, क्योंकि ये सिग्नल वाले सेक्शनों में अक्सर लगे होते हैं, जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, वाईफाई सेक्शन हो गया, GPS सेक्शन हो गया, इंटरनेट सेक्शन हो गया, या माइक में जब सिग्नल जाता है तो IC के पास लगे हुए हैं, या स्पीकर का जब सिग्नल IC से निकल रहा होता है तो वहाँ पे IC के पास लगे होते हैं। तो ये सीरीज कंपोनेंट अगर निकल गए हैं गलती से या ब्रेक हो गए हैं तो हमें इसे क्या करना है, रिप्लेस करना है। आप सीरीज कैपेसिटर पे जंपर नहीं कर सकते गाइस। नेक्स्ट है बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल वोल्टेज को बढ़ाने में IC की हेल्प करती है और उसमें वायर्स ज़्यादा होते हैं, अगर उसमें आप जंपर कर देंगे तो क्या होगा, वो वोल्टेज को बूस्ट करने में हेल्प नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि बूस्ट कॉइल काम नहीं करेगी, और बूस्ट कॉइल काम नहीं करेगी तो फिर रोल ही उसका ख़त्म, आपको लगाना ही पड़ेगा। लाइट सेक्शन का है, लाइट नहीं आएगी, ग्राफिक सेक्शन का है, ग्राफिक नहीं आएगी, फ्लैश लाइट सेक्शन का है, फ्लैश लाइट नहीं आएगी। अगला है बक कॉइल। बक कॉइल आजकल लेटेस्ट फ़ोन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, हाई करंट बनाने में IC की हेल्प करती है। तो जो IC है उसके चारों तरफ पावर IC, मेन पावर हो गई या सेकेंडरी पावर हो गई, दोनों के चारों तरफ बक कॉइल्स लगे होते हैं। अब वो बक कॉइल डैमेज हो गई, शॉर्ट हो गई या ब्रेक हो गई तो आप उसकी जगह रिप्लेस करेंगे सेम साइज की। आप ध्यान दीजिएगा कि जो चार्जिंग सेक्शन में VPH बनाने वाली बक कॉइल है उसकी जगह बूस्ट कॉइल चल जाएगा, बट आप कहीं भी बूस्ट की जगह बक और बक की जगह बूस्ट कॉइल ना लगाएं। नेक्स्ट है सीरीज डायोड। ये भी गिने चुने मॉडल्स में आती है, एक वीडियो हमने बनाया था ऑन ऑफ सेक्शन का, वहाँ पर भी सीरीज डायोड लगा था, उसे भी आपको रिप्लेस करना होगा और प्लस माइनस देख के रिप्लेस करना होगा। प्लस लाइट सेक्शन जिसमें सबसे ज़्यादा सीरीज डायोड मिलते हैं, आपको उस डायोड को भी क्या करना है, रिप्लेस करना है। तीसरा है आपका सीरीज डायोड मिलता है वॉल्यूम सेक्शन में। खैर वॉल्यूम सेक्शन में भी प्रॉब्लम नहीं किया है डायोड, बट ऑन ऑफ सेक्शन और सबसे ज़्यादा लाइट सेक्शन का सीरीज डायोड शॉर्ट, लीक, ब्रेक सब हुआ है, आपको उसे चेंज करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर, जो 3 पिन ट्रांजिस्टर आते हैं वो भी अगर ख़राब हो गए, लीक ब्रेक शॉर्ट हो गए तो भी आपको रिप्लेस करना होगा। तो आइए इसका प्रैक्टिकल थोड़ा इसका इमेज देख लेते हैं ओरिजिनल, कि बोर्ड में ये सारे कंपोनेंट दिखते कैसे हैं। तो स्टूडेंट हम पहला कंपोनेंट देखते हैं जिसमें हम बाईपास नहीं कर सकते। तो देखिए ये है एक करंट सेंसिंग रजिस्टर R020 वाला, एक है R056 वाला। इनमें से एक बैटरी कनेक्टर के प्लस का है, तो ग्राउंड से देख लेते हैं। ये ग्राउंड से बीप नहीं दिया और ये वाला दिया, इट मीन्स ये बैटरी के माइनस वाला है, इसमें जंपर कर सकते हैं, बट इसमें जंपर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बैटरी की प्लस लाइन का है। तो ये देखिए बैटरी कनेक्टर के प्लस की है, इसको आपको रिप्लेस करना है दोनों करंट सेंसिंग, बट बैटरी कनेक्टर के प्लस वाले को रिप्लेस करना है, वरना चार्जिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है HVR, ये देखिए रजिस्टर लगे हुए हैं 2 इस जगह पर। हमने पहला रजिस्टर बजर पे बीप कराया, ये बीप दे रहा है, जंपर वाला है LVR। दूसरा भी बीप दिया। ये देखिए कोई बीप नहीं कर रहा है। अब हम इसको ओम, किलो ओम, मेगा ओम पे लगा के देखेंगे। ये देखिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है 55 ओम का, तो ये HVR है, इसमें हम जंपर नहीं कर सकते, इसको 55 ओम से रिप्लेस करेंगे अगर ये ओपन हो जाएगा तो। सेकंड ये है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पावर आईसी के चारों तरफ इतनी सारी बक कॉइल्स लगी हुई हैं, तो ये भी अगर ब्रेक या शॉर्ट हो जाती हैं तो हम इसको भी क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। देखिए स्टूडेंट अगला है डायोड। ये एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है जो कि ग्राउंड से एक तरफ बीप दे रहा है। ये कौन सा सेक्शन का है, चार्जिंग सेक्शन का, तो इसको हम निकाल के फेंक दे कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट या लीक होने पर। बट यहाँ पे एक डायोड लगा है, ये लाइट सेक्शन का है, अगर ये निकल जाता है तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे और प्लस माइनस देख के। ये सीरीज डायोड है, इसमें लिखा हुआ है DAX, ये इसका कोड है। और यहाँ जो ये ग्राउंड वाला लगा हुआ था, QA कोड है इसका, ये अगर निकल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखिए सीरीज और डायोड में कितना ज़्यादा फर्क है। अब नेक्स्ट है बूस्ट कॉइल। ये देखिए ये लाइट सेक्शन की है बूस्ट कॉइल, ये निकल जाए या शॉर्ट हो जाए या आपकी ब्रेक हो जाए तो इसे चेंज करना पड़ेगा। ये भी है ग्राफिक की 2, अगर ये निकल जाए तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब सिर्फ हमारा एक लास्ट कंपोनेंट बचा है, सीरीज कैपेसिटर, तो उसको ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखते हैं, जो ग्राउंड से दोनों तरफ बीप ना दे ऐसा कैपेसिटर। देखिए स्टूडेंट ये सीरीज कैपेसिटर आपके लिए नया है। जब इसको ग्राउंड से चेक करते हैं तो PM के पास भी आप चेक कर सकते हो, नेटवर्क के पास भी। यहाँ पे सभी एक साइड कंपोनेंट बीप दे रहे हैं जितने भी कैपेसिटर लगे हैं, बट ये जो कैपेसिटर है ये दोनों तरफ बीप नहीं दे रहा है। डायोड मोड पे जब हम GR चेक करेंगे तो देखिए दोनों साइड GR आ रही है 700 समथिंग, और यहाँ पे 778, यहाँ पर भी 778 समथिंग आ रही है। इट मीन्स कि ये सीरीज हो सकता है, बैलेंसिंग में भी हो सकता है। अगर ये बैलेंसिंग होगा तो इसको निकाल के फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये सीरीज है तो इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये कब खराब होता है, ये गलती से IC उतारने पर इधर उधर हो जाता है, या गलती से आयरन से निकल जाता है, हीट मारने पर निकल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आई होप कि ये 6 कंपोनेंट आप याद रखोगे रिपेयरिंग करते वक्त चिप लेवल की, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में इतना। थैंक यू।